राजनीतिक का चैप्टर नंबर 7 आप सबको बताने वाले हैं दोस्तों। लोकतंत्र के परिणाम। परिणाम मतलब क्या होता है दोस्तों? फल। किसी को कार्य करने से जो हमें फल की प्राप्ति होती है उसी को हम परिणाम कहते हैं। ठीक, पहले तो आप चैप्टर के नाम का मतलब समझ जाइए। लोकतंत्र मतलब दोस्तों जितने गांव के लोग होते हैं सभी लोकतंत्र होते हैं। लोकतंत्र और जो वो सब कार्य करते हैं, दिन पर दिन कोई ना कोई कार्य करते हैं और जिससे उन्हें कोई फल मिलता है, जैसे कोई पैसा मिलता है, काम करते हैं तो पैसा मिलता है, उसी को परिणाम कहते हैं। ठीक, कि परिणाम क्या क्या है? परिणाम मतलब कोई कार्य करना, उसके बाद पैसा मिलता है, परिणाम। चलो दोस्तों आगे। आज विश्व के सबसे अधिक देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है। औपचारिक मतलब इनका खुद का संविधान है। ठीक, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। मतलब कि जो वहाँ के चुनाव करती है दोस्तों, वहाँ भी राजनीतिक दल भी हैं। राजनीतिक दल मतलब क्या होता है? राजनीतिक दल मतलब जैसे कोई राज्य के प्रति अपना दल दावा करे, उसी को राजनीतिक दल कहते हैं। दावा, राजनीतिक, किसी राज्य के प्रति अपना दावा करे, जैसे कोई चीज़ चाहिए तो राज्य के प्रति दावा करे। ठीक, आगे। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। मतलब कि दोस्तों जैसे कोई भी चीज़ के जैसे जाते हो दुकान पे सामान आने, क्या होता है उस पर गारंटी भी देते हैं ना, 2-4 महीने 1 महीने का गारंटी देते हैं दोस्तों। ऐसे ये भी नागरिकों को कुछ गारंटी देती थी। लोकतंत्र में इन बात की पक्की व्यवस्था होती थी। लेकिन दोस्तों यह पक्की, हाँ, गारंटी रहेगा, जब कुछ होगा तो लाके आपके दे देंगे। ठीक, पक्की व्यवस्था रहती थी। ठीक, आगे की फैसले कुछ कायदे कानूनों के अनुसार, मतलब कायदे कानून से अनुसार, मतलब कि कायदे कानून से। ठीक, आगे चलते हैं। पारदर्शिता क्या होता है दोस्तों? चलो हम बताते हैं आप लोगों को। कोई नागरिक मतलब कोई व्यक्ति यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता लगा सकता है कि उसे न सिर्फ यह जानने का अधिकार होता है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध होते हैं। इसी को हम पारदर्शिता कहते हैं। मतलब कि दोस्तों जैसे कोई नागरिक है, उसे जैसे कोई सामान खरीदने जाना है, ठीक, उसे कोई जैसे सामान खरीदने जाना है, क्या है उस पर क्या कर सकता है? जब वह ख़राब रहेगा तो ले जाकर दुकान को देगा, और जब वह दुकान फेरेगा नहीं, वो मतलब कि वह सामान को फेरेगा नहीं, तो क्या होगा? वह अधिकार उनका है, जाके वह केस भी कर सकता है। ठीक, उनको सबको इतनी छूट है, सब व्यक्ति को। जैसे कोई व्यक्ति गारंटी देने के बाद कह रहा है नहीं फेरूंगा, तो क्या होगा? तब आप उस पर केस कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए पूरा फुल सपोर्ट रहता है। चलो आगे। पारदर्शिता मतलब यही है दोस्तों। चलो आगे। लोकतंत्र शासन सबसे बेहतर है क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा देता है। मतलब समानता, इक्वल, व्यक्ति को, सबको एक ही प्रकार से देखा जाए। ठीक, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती हैं। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है, मतलब कि अच्छे फैसले लेने के लिए। लोकतंत्र टकराव को टालने का तरीका प्रदान करती है। जैसे कोई टकराव होने वाला है, लोकतंत्र क्या होता है? जब 100 व्यक्ति होते हैं क्या होता है? कहते हो जाने दो छोड़ दो, इसीलिए टल जाता है।
टकराव नहीं होता। आगे, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र मतलब क्या होता है दोस्तों? लोकतंत्र मतलब हमारे गांव के जितने लोग हैं सब लोकतंत्र हैं। और जब कोई झगड़ा हो जाता है, मतलब कोई कुछ हो जाता है, तो क्या होता है, सभी सामर्थ्य बना लेते हैं, कहते हैं जाने दो, छोड़ दो, इसी को गलतियों को सुधारा जा सकता है। लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है जिसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है। लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्त समस्याओं का समाधान करती है। मतलब कि दोस्तों जैसे कोई जाति, समझाती या गारंटी, लोकतंत्र, राजनीतिक, आर्थिक मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्थिक मतलब आर्थिक व्यक्ति जो खेती करके कमाता खाता हो, आर्थिक, ठीक। राजनीतिक मतलब जो उससे अधिक स्तर के हैं, ठीक। सामाजिक मतलब इक्वल, ठीक। क्या है? लोकतांत्रिक शासन उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन होता है, ठीक। आगे, उत्तरदायी सरकार, यह लोकतंत्र ही है। एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानून को मानती है। जैसे दोस्तों कोई प्रधान है हमारे गांव का, जो गांव मतलब जो गांव के बुजुर्ग या सज्जन लोग कह देंगे तो क्या होगा, प्रधान वह चीज़ को मानेंगे, वह चीज़ कराएंगे, ठीक। इसी को हम कहते हैं उत्तरदायी सरकार। जब हम सब सरकार को कुछ कहेंगे तो सरकार कुछ ना कुछ करेगी ज़रूर, उसी को कहते हैं उत्तरदायी सरकार, ठीक। और लोगों के लिए जवाबदेह होती है, क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है। जी दोस्तों, लोगों के द्वारा बनाई जाती है सरकार ना। सभी तो वोट देते हैं, मत मतलब क्या होता है? वोट देना, ठीक। लोगों के द्वारा बनाई जाती है तथा लोगों के लिए है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व मतलब व्यक्ति, नेता, जैसे लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी मतलब जो नेता जीतेगा वह लोगों के प्रति कुछ ना कुछ करेगा, उसी को दायित्व कहते हैं, उत्तरदायित्व। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं हैं तो लोग अगले आम चुनाव में अपने नेता बदल सकते हैं। और क्या दोस्तों, जब कोई व्यक्ति खुश नहीं रहेगा तो क्या होगा? जैसे प्रधान तुम्हारा गांव काम सही नहीं करवा रहे हैं गांव में, तो क्या होगा? अगली बार जब चुनाव आएगा क्या होगा? उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा, वह हार जाएंगे। इसी को कहा जाता है दोस्तों। हर काम का उत्तर देना जन प्रतिनिधित्व के लिए ज़रूरी है। और क्या दोस्तों, जब कोई काम करना तो अपने मम्मी पापा से बता के करने तो करते हो ना, उसी लिए ज़रूरी है सब बताने के लिए, ठीक। आगे, जिम्मेदार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार अधिकार, पारदर्शी होती है। जनता के पास यह जानने का अधिकार होता है कि फैसले किन तरीकों से लिए गए, यह सरकार ने कोई कार्य कैसे किया। इसके लिए एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए ये उत्तरदायित्व होती हैं और जनता का ध्यान रखती हैं। जी दोस्तों, जो जिम्मेदार सरकार होती है वह जनता का भला सोचती है, जनता को अच्छा देती है, कॉलोनी देती है, पैसा देती है दोस्तों, बीमा देती है। आप सब जानते हैं कितना सहयोग करती है सरकार, राशन देती है दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं। चलो आगे, वैध सरकार, यह वैध सरकार व्यवस्था है। यह
सुस्त हो सकती है। वैध सरकार मतलब दोस्तों सुस्त सरकार, जो कोई काम ना करे, लुल्ल पुल्ल काम करे, मतलब कि कोई काम करे कोई ना करे। ठीक। काम कार्य कुशल हो सकती है, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन यह लोगों की ज़रूरतों को अनदेख नहीं कर सकते। इनके कारण पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व का शासन चाहते हैं। ठीक। आगे आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास। यदि आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो इसमें तानाशाही शासन, तानाशाही मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई राजा है, वह क्या होगा, वह तानाशाही है, मतलब कि वह सबको बहुत जुल्म करता है। और तानाशाही और किसी को पैसा वैसा नहीं देता, पाता है सब धर लेता है, उसी को तानाशाही कहते हैं। तानाशाही मतलब वह पैसा ले ले, कोई काम ना ढंग से करे। ठीक। वही तानाशाही लोकतंत्र के मामले में आगे दिखता है। सन 2050 से सन 2000 तक के 50 वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है, लेकिन कई लोकतांत्रिक देशों में जो दुनिया की आर्थिक शक्तियों में गिनने के लिए गिने जाते हैं। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार का प्रारूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला अकेला कारक नहीं है, मतलब अकेला व्यक्ति नहीं है निर्धारित करने वाला, बहुत व्यक्ति हैं। इसके अन्य कारक भी होते हैं, जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों में सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताएं आदि। इसीलिए हमें आर्थिक समृद्धि के साथ अन्य सकारात्मक पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। इससे दृष्टिकोण से लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बेहतर होता है। लोकतंत्र दोस्तों सबसे बेहतर होता है। अब जैसे तुम्हारे गांव में कोई चोर आ गया तो क्या होगा, लोकतंत्र ही तो बचाएंगे तुम सबको। क्या होगा, जो वहाँ के अपने गांव के व्यक्ति होंगे क्या करेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे सब लोग मिलकर, तो क्या होगा, लोकतंत्र अच्छा है ना। यही तो अब सबको बचाया, आपके घर को बचाया चोरी होने से। इसको लोकतंत्र कहते हैं, जो हमारी सुविधा करे। दोस्तों लोकतंत्र हमारे गांव के प्रत्येक व्यक्ति हैं लोकतंत्र। ठीक। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।